वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिबगतुल्लाह मुजद्दिदी। आप देख रहे हैं हमारा जो यूट्यूब चैनल और हम डिस्कस कर रहे हैं एडोब इंसुलेटर के बारे में कि एडोब इंसुलेटर के ज़रिए से हम लोगो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और ग्राफिक्स कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। और आप अगर एक अच्छा डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस को लाजमी देखिए, आखिर तक देखिए और मुकम्मल देखिए, टूल्स को समझिए। और आज की जो हमारी क्लास है वो सेकंड क्लास है, जिसमें हम डिसाइड करेंगे कुछ डिज़ाइंस। तो कुछ डिज़ाइंस हम डिज़ाइन करेंगे। तो बगैर को टाइम ज़ाय किए जो है ना चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली नई जो वीडियो है वो आप तक ज़रूर पहुंचे। इसके बाद अपवर्क पे प्रोफाइल बनाना, फ्रीलांसर पे प्रोफाइल बनाना और guru.com पे पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, उनके बारे में भी मुकम्मल वीडियोस हम प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली जो नई वीडियो है वो आप तक ज़रूर पहुंचे। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए चलते हैं लैपटॉप के साथ। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ डिज़ाइन। और हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो है 3D बॉक्स। तो सबसे पहले आप इसको रेक्टेंगल टूल ले लें यहाँ से, और यहाँ से आप डिज़ाइन कर लें एक बॉक्स। शिफ्ट दबा के आप अगर बनाएंगे तो बिल्कुल स्क्वायर बनेगा, और हमें अभी स्क्वायर चाहिए। तो ये स्क्वायर बन गया है। अब हम इसकी जो है कॉपी ले लेंगे। तो हम कॉपी कैसे लेंगे, इसको हम यहाँ से ऑल्ट का बटन दबा के रखेंगे और शिफ्ट के साथ, ताकि वो उसकी उसी एंगल पे कॉपी बन जाए। ये मैं आपको लास्ट क्लास में डिटेल में बता चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर हम शिफ्ट का बटन दबा के इसको मूव करेंगे तो यही ऑब्जेक्ट आगे मूव होगा। अगर हम शिफ्ट का बटन और ऑल्ट का बटन दोनों दबा के रखेंगे तो इसकी कॉपी एक आगे उसी एंगल में मूव हो जाएगी। तो हम इस तरह से इसकी कॉपी ले लेंगे। इसको हम आई ड्रॉपर से इसका कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा डार्क ले सकते हैं हम लोग। ये इसलिए मैंने डार्क किया है ताकि आपको इसका थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाए आपको। तो ये इस तरह से एक दो बॉक्सेस ले लिए मैंने। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और यहाँ से इसके दोनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लें। इसका एक ऑप्शन है कि आप ये सिलेक्ट करें, शिफ्ट दबा के ये सिलेक्ट करें, तो ये दोनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको ड्रैग करके करेंगे तो ज़्यादा आसानी है, तो आप इसको ड्रैग करें और ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आप इसको यूँ ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर लेकर आएँ तो एक 3D बॉक्स टाइप बनना शुरू हो गया। इसके बाद आप यहाँ से इसकी दोबारा कॉपी लें ऊपर की तरफ, शिफ्ट और ऑल्ट, ये दोनों बटन दबा के रखें तो ये इसकी एक कॉपी आ जाएगी। अब ये बॉक्स बन रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बॉक्स ओपन है। इसको सबसे पहले आप कलर चेंज कर लें। ये इसका कलर चेंज हो गया। इसको आपने आई ड्रॉपर से सेलेक्ट किया और ये वाला कलर पिक कर लिया। ये तीन अलग अलग बॉक्स के अलग अलग कलर्स हैं। इसके बाद आप और यहाँ से आप देखेंगे तो ये ऐसा लग रहा है बॉक्स बन गया है लेकिन ओपन है। हमें क्लोज करना है, तो हम दोबारा इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे और ये वाले ड्रैग करके दोनों ऊपर वाले पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम ये वाले जो पॉइंट अगर हम इसको यहाँ पे ले आएँ तो बॉक्स बंद हो जाएगा। दोबारा आपको मैं करके दिखा देता हूँ। इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट किया आपने और इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे आके ड्रैग करके यहाँ पे मिला दिया, तो ये सिंपल सा एक बॉक्स बन चुका है। ये बॉक्स की कॉपी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। मैं आपको दोबारा बनाना सिखा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ से रेक्टेंगल टूल लें और एक प्रॉपर बॉक्स बनाएं। शिफ्ट की मदद से आप बनाएंगे तो ये प्रॉपर बॉक्स बनेगा। अब इसके बाद इसकी आप कॉपी ले लें, ऑल्ट और शिफ्ट का बटन दबा के रखें तो ये इसकी आगे उसी पे कॉपी आ जाएगी। इसको आप आई ड्रॉपर से कलर चेंज करें ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए दो अलग अलग बॉक्सेस का। तो ये दो अलग अलग बॉक्सेस हैं। इसके बाद आपने ये वाले जो इसके एंकर पॉइंट्स हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है और ये वाले दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद इसको आप हल्का सा यूँ करके कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लेके आएंगे तो ये एक वॉल टाइप बन जाएगा, लेकिन हमें प्रॉपर बॉक्स बनाना है तो हम इसको दोनों को एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको ऊपर की तरफ ले आएंगे। नीचे की तरफ भी ला सकते हैं, दोनों को ऊपर की तरफ भी ला सकते हैं। जैसे जैसे माउस आप मूव करेंगे वैसे वैसे ये ऑब्जेक्ट अपनी चेंज करेगा। इसके बाद आप यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर ले आएँ तो ये इस तरह से यूँ बन गया। अगर हम इसकी दोबारा कॉपी लें तो आप शिफ्ट का बटन दबाएं और ऑल्ट का बटन दबाएं तो इसकी कॉपी ऊपर की तरफ आ जाएगी। अब ये थोड़ा सा देखें आर्टबोर्ड से बाहर निकल रहा है, तो आप इस सबको ड्रैग करके सिलेक्शन टूल लें और सबको ड्रैग करके आप नीचे की तरफ ले आएँ तो ये
मूव हो जाएगा। कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस से आप आर्टबोर्ड का साइज़ छोटा और बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। जिस पे आप कंफर्टेबल हो आप उस साइज़ पे डिज़ाइन करें। इसके बाद आप दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप कहीं पे भी इसको मूव कर सकते हैं। इसके बाद आप इसका जो है बॉक्स का आई ड्रॉपर लें यहाँ से और इसका सिलेक्ट कर लें, तो ये इसका कलर सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये 3 अलग अलग बॉक्सेस हैं। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लगाऊंगा तो ये बॉक्स बंद हो जाएगा। अभी ऐसा लग रहा है बॉक्स बंद तो चुका है लेकिन ओपन है। तो अब यहाँ से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और इन दोनों को ड्रैग करके पॉइंट सेलेक्ट कर लें। जब इन दोनों को पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ यही पॉइंट्स मूव करेंगे। अगर हम सिलेक्शन टूल से ये करेंगे तो हमारा ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ ये पूरा बॉक्स मूव होगा। आप ये सिर्फ ये वाला पॉइंट मूव नहीं कर सकते। अगर आप कॉर्नर पे करेंगे तो ये रिसाइज हो जाएगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे और ये वाले 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद हमें जिस तरफ लेके जाना होता है हम वो वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं और हम इसको यहाँ से आके मिला देंगे। अब चाहे तो इस तरफ ले सकते हैं, तो ये इस तरह से शेप हो जाएगा। लेकिन हमें बॉक्स बंद करना है तो हम यहाँ से यूँ आके इसको मिला देंगे, तो ये बॉक्स रेडी हो गया। अब एक बॉक्स डिलीट कर दें। तो ये आपने बॉक्स बनाना सीख लिया। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करें जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाए, इसकी प्रैक्टिस करते रहें। मैं इसी टूल की मदद से आपको इसमें जो आईज और माउथ वगैरह बनाना सिखाता हूँ। अगर जब तक आप आगे नहीं बढ़े, जब तक आप इस बॉक्स में परफेक्ट ना हो जाए, वरना आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये जो है बॉक्स बनाना सीखें, उसके बाद आप अगले स्टेप पे मूव हो। मैं आपको जल्दी से एक और दफ़ा बनाना सिखा देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा अच्छी तरह इंप्लीमेंट हो जाए। ये बॉक्स बनाया आपने, इसकी कॉपी ली शिफ्ट दबा के, ये 2 पॉइंट कोने वाले सेलेक्ट किए, इसको यहाँ से ऊपर लेकर आए और ये इस तरह का बन गया। अब यहाँ से आई ड्रॉपर से आपने इसका कलर चेंज किया। अब इसकी कॉपी ली आपने ऊपर की तरफ शिफ्ट और ऑल्ट दबा के और ये वाले 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, यहाँ से आकर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आए और ये वाले 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद दोनों पॉइंट को यहाँ से आके मिला दिया, तो ये एक बॉक्स बन गया। इसके बाद आप एक बॉक्स डिलीट कर दें। अब मैं इसकी बनाने वाला हूँ आइज़। यहाँ से एक रेक्टेंगल लें, यहाँ से ये वाला पॉइंट जो आप सेलेक्ट करें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग कर दें। इसके बाद इसकी कॉपी लें और इसको रोटेट करें। लेकिन इसके और इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस चाहिए मुझे। ये जो है मैं इसको आई बॉल बनाऊंगा इसके ऊपर में, और ये जो है इसकी आईब्रोज है। तो आईब्रोज थोड़ी छोटी होती है तो इसको मैं ऊपर से नीचे की तरफ ले आऊँगा। आप चाहें तो इसको सिलेक्शन टूल से भी नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसके एंकर पॉइंट दोनों सेलेक्ट करें और दोनों को नीचे की तरफ ले आएँ शिफ्ट दबा के, तो उसी एंगल पे ही नीचे छोटा हो जाएगा। तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब इसको आप रोटेट करें जो आपका एंगल, जिस एंगल पे आप चाह रहे हो आईब्रोज, और यहाँ पे आके आप लगा दें। ये भी मुझे थोड़ा सा छोटा करना है, बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। तो ये इस तरह से इसका आई बॉल और आईब्रोज अभी हमें बना। तो ये इस तरह से जो है कोई शेप बन जाएगी। अब यहाँ से जो है मुझे थोड़ा इससे मिलाना है, तो मैं ये वाला पॉइंट एंकर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से आके इससे मिला दूँगा, तो इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे इसका जो कलर है वो करना है डार्क, तो मैं यहाँ से आके डार्क सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये इस तरह से शेप बन गई। ये दो एक ही शेप से मैंने 2 शेप जो है वो बनाई हैं। एक को थोड़ा छोटा कर दिया ताकि वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाए और आईब्रो का लुक आ जाए। इसके बाद जो है मैं यहाँ से सर्कल लूँगा और यहाँ से इसके बीच में बना दूँगा। और इसका कलर कर दूँगा ये वाला, तो ये इस तरह से आई लुक आ जाएगा। अगर आपके लिए कोई डिफ़िकल्ट हो रहा है तो सबसे पहले आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसके बाद इस स्टेप पे, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो। दोबारा मैं आपको बताना सिखा देता हूँ। सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल लें और ये वाला पॉइंट इसको कलर कर दें आप ऑरेंज। इसके बाद आप यहाँ से इसका एंकर पॉइंट सेलेक्ट करें और ऊपर की तरफ ड्रैग कर दें, तो ये इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद इसकी कॉपी लें आप ऑल्ट दबा के और शिफ्ट दबा के, तो उसी एंगल पे इसकी कॉपी बन जाएगी। इसके बाद आप इसके ये दोनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट करें और इसको छोटा कर दें, तो ये इस तरह से शेप बन जाएगी। अब इसके बाद आप यहाँ से आपको रोटेट का ऑप्शन आ रहा है, आप रोटेट करें और यहाँ से आकर आप इसके साथ लगा दें। इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा गैप आ रहा है, यहाँ से ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट करें और यहाँ से इसको यहाँ से मिला दें।
और यहाँ से इसका कलर कर दें आप डार्क। इसके बाद अगर आपको आई बॉल बनानी है तो यहाँ से आकर आप रेक्टेंगल की जगह सर्कल लें और यहाँ से आप इसकी आई बॉल बना दें। तो ये इस तरह से आई बॉल बन जाएंगे। एक हम डिलीट कर देते हैं। तो ये इस तरह से एक आई बन चुकी है। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ग्रुप बनाना, यहाँ से आप राइट क्लिक करें और ग्रुप बना दें। तो ये एक ग्रुप बन गया। अगर हम एक सिलेक्ट करूँगा तो पूरा ग्रुप सिलेक्ट होगा। अब इसकी आप कॉपी लें, ऑल्ट और शिफ्ट दबा के इसकी एक कॉपी आ जाएगी। अब एक आईब्रोज यहाँ है और एक आईब्रोज यहाँ है दोनों। तो हम चाह रहे हैं कि ये वाला जो है वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाए, इसका मिरर बन जाए, मतलब एक आईब्रोज यहाँ है दूसरी आईब्रोज यूँ करके है। तो हम आज इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है हम प्ले करके इसको हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसको राइट क्लिक करें। ये बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इन सबको आप अभी छोड़ दें, ये मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप आए यहाँ ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे आ जाए रिफ्लेक्ट। राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट। अब ये आपसे पूछ रहा है आपको किस एंगल में रिफ्लेक्ट करना है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। यहाँ से आप अपना प्रीव्यू भी ऑन कर सकते हैं कि आपका रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसा दिखेगा। तो आप यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर दें और वर्टिकल पे सिलेक्ट होना चाहिए। तो ये उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गया। ओके करेंगे तो ये एक आईज बन चुकी है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इसकी आपने ये बनाया था, इसकी कॉपी लें, उसी एंगल पे राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट। तो ये उसी एंगल पे आईज बन जाएंगी। तो इस तरह से इसकी आईज बन चुकी हैं। अब हम चाह रहे हैं इसका माउथ भी बनाएं, तो दोबारा रेक्टेंगल लें और इस तरह से इसका एक रेक्टेंगल बना लें और यहाँ से ऊपर वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट करना है हमें। नीचे वाले ऐसे ही रहेंगे, ऊपर वाले एंकर पॉइंट को हम थोड़ा सा प्ले करेंगे। तो ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लें पहले एक, और इसको यहाँ से इस तरफ अंदर कर दें और ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट करें और यहाँ से इस तरफ अंदर कर दें। तो ये इस तरह से माउथ बन जाएगा। अब हम सबको जो है इसका कलर और जो हमारा ऑरेंज है और ये हमें वाइट करना है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको आप चाहें तो अनग्रुप करके कर सकते हैं, या तो आप चाहें इसको डबल क्लिक करके कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट और यहाँ से आके आप वाइट कर दें। अब हमें दिख नहीं रहा क्योंकि ये ऑलरेडी वाइट आर्टबोर्ड है और वाइट के ऊपर हमने वाइट बनाया हुआ है। तो मैं इसलिए मैं यहाँ पे इसको प्ले नहीं करूँगा, मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आके इस बॉक्स के ऊपर रख दूँगा। तो इस तरह से बॉक्स के ऊपर आइज फिट हो गई। इसको आप थोड़ा सा छोटा करें। वही आप सबको सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट दबा के, या आप चाहें तो ड्रैग करके भी कर सकते हैं। अब अगर हम ड्रैग करके करेंगे तो सब सिलेक्ट हो जाएगा। तो लेकिन अब हमें यहाँ पे शिफ्ट दबाए करना है। इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट करें। शिफ्ट दबा हुआ होना चाहिए आपका। और यहाँ से आप ऊपर की तरफ आएंगे तो ये रोटेट का ऑप्शन देगा। अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये रिसाइज का ऑप्शन देगा। तो आप इसको शिफ्ट दबा के रिसाइज करें तो ये उसी एंगल में मूव होगा। बगैर शिफ्ट के करेंगे तो ये एक छोटा बड़ा हो सकता है। तो आप शिफ्ट दबा के इसको रिसाइज करेंगे और अपने हिसाब से इसके मिड पे रख देंगे जहाँ आपको इसकी सेटिंग अच्छी लग रही है। तो इस तरह से शेप हो गया। अब हमें इसका कलर माउथ का वाइट करना है, तो अब यहाँ से जाके वाइट सेलेक्ट कर लें। अब हमें इसका आई बॉल के जो बाहर वाला एरिया उसका कलर वाइट करना है, तो अब यहाँ से जाके वाइट कर लें। या चाहे अब मैं इसका एक और तरीका बताता हूँ। आपने यहाँ से जाके वाइट करना सीख लिया। अब यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें और आई ड्रॉपर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आई ड्रॉपर लिया आपने यहाँ से जाके और या आई दबा के और यहाँ से सिलेक्ट किया तो ये इस तरह का बन गया। तो ये एक बॉक्स जो है बनाना सीखा आपने। मैं इसी की एक कॉपी लूँगा। अब इसी से प्ले करके हम क्या कर सकते हैं, मैं इसका कलर चेंज करूँगा। इसको सिलेक्ट किया, ये वाला कलर पिक करवाया मैंने। इसको सिलेक्ट किया, ये वाला कलर पिक करवाया मैंने। ऊपर वाले को सिलेक्ट किया, ये वाला कलर पिक करवाया मैंने। तो ये इस तरह से एक और बॉक्स का कलर भी चेंज हो गया और इसका थोड़ा सा हम इसको फेस भी इसके एक्सप्रेशन चेंज करते हैं। यहाँ से माउथ पकड़ा हमने, रोटेट का ऑप्शन आया और हमने इसको रोटेट कर दिया बिल्कुल 180 डिग्री पे। तो इस तरह से स्माइल इसकी चेंज हो गई है। इसके बाद मैं यहाँ से इसको अनग्रुप करता हूँ, इनको भी अनग्रुप करता हूँ। मुझे इसकी आईब्रो जो है वो इसके बराबर लानी है ताकि ये इसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाए। तो यहाँ से मैं इसको ला के रोटेट करता हूँ। यहाँ से मैंने ऊपर आया हूँ तो ये रोटेट का ऑप्शन आया, तो यहाँ से आके मैं इसको रोटेट करता हूँ और यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ। तो ये इस तरह से आईब्रोज चेंज हो गई इससे।
सेम मैं यही इसके साथ भी करूँगा। यहाँ से आकर मैं इसको रोटेट करूँगा और यहाँ से आके मैं इसके ऊपर रख दूँगा। अपने हिसाब से आप इसकी सेटिंग देख लें कहाँ आपको सही लग रहा है। तो मुझे ये यहाँ पे सही लग रहा है। तो ये इस तरह से दो ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करा है, उससे प्ले करके हमने उसके एक्सप्रेशन वगैरह चेंज कर लिए हैं। तो ये अलग अलग दो ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। अब आप चाहें तो इसको पूरा सिलेक्ट करें, ग्रुप कर लें। तो अब इसको एक को सिलेक्ट करेंगे तो पूरा बॉक्स सिलेक्ट होगा। इस तरीके से इसको सिलेक्ट करें और ग्रुप कर लें। तो ये आज की क्लास थोड़ी लेंथी थी लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप चाहें तो इसकी जो है अगली क्लास से पहले आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि अगले टूल पे जाने से पहले आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएं कि चीज़ें रोटेट कैसे करते हैं, चीज़ें मूव कैसे करते हैं, चीज़ें रिसाइज कैसे करते हैं, आप इसको अलाइन कैसे कर सकते हैं, आई ड्रॉपर क्या होता है, सिलेक्शन टूल क्या होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है। आप इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें अगले टूल में आने से पहले ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ना हो। और सबसे पहले आई वगैरह बनाने से पहले आप इसकी बॉक्स की बार बार प्रैक्टिस करें। ये बहुत आसान है तरीका बनाना। अब सबसे पहले बॉक्स सेलेक्ट करना आपने, इसकी एक कॉपी लेनी आगे की तरफ, इसको आप कलर थोड़ा सा चेंज कर लें ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए। इसके बाद आप जो है इसकी ऊपर की तरफ कॉपी लें तो ये इस तरह से बॉक्स बन जाएगा। इसके बाद आप ये वाले जो पॉइंट हैं उनको सिलेक्ट करके यहाँ के ऊपर की तरफ लेकर आएँ और ये वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ लेकर आएँ। तो ये एक बॉक्स बन गया। बहुत आसान है ये बॉक्स बनाना। आप सबसे पहले इस बॉक्स की प्रैक्टिस करें, फिर जो है अगला स्टेप है इसकी आइज़, उसकी तरफ आइएगा। तो ये थी आज की सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की क्लास। बहुत लेंथी थी लेकिन बहुत